Hello. Welcome in this interview series brought to you by Raskala Manch. Thank you. So, मैम just tell me about something कि आपकी थिएटर की जर्नी. First of all आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं बताइए. मेरा नाम पॉली फुकन है, मैं आसाम से हूँ और मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर लक्ष्मी पूजा के दिन हर साल नाटक होता है. तो मेरा शुरुआत भी ऐसा ही हुआ. बचपन से ही मैं थिएटर करके आई हूँ, मतलब बहुत छोटे से उम्र से ही मैं मंच पर ऐसे पहले डांस, उसके बाद नाटक ऐसे शुरू किया है. जिस रीजन से आप हैं वो कल्चरली ऑलरेडी रिच है. वो मैं मतलब खुद को भाग्यशाली मानती हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ उधर असम के बारे में तो आपको पता ही होगा. जैसे अंकिया नाट और मोबाइल थिएटर का बहुत ज़्यादा प्रभाव है. तो मैं जिस जगह से हूँ उधर लगभग सारे बच्चों को मतलब बचपन से ही नाचना, गाना, एक्टिंग इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है. तो मैं भी वो क्यों है, उसका पीछे क्या रीज़न है? रीजन क्या है वो मैं एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगी, लेकिन हमारा ऐसा है कि सभी घरों में ये गाना, नाचना, ये सब का बहुत चर्चा होते हैं बचपन से ही. एक तरह से बताया जाए कि हमारा खून में ही है ये चीज़. जैसे मेरे घर में, मेरे बड़े पापा के घर में सारे लोग, मेरे बड़े पापा आर्टिस्ट थे, वो फोक सिंगर था. मेरी बड़ी बहन भी मोबाइल थिएटर में काम करती थी, एक्टिंग करती थी. वैसे ही हम उन लोगों से सीखा. और वैसे भी जो लक्ष्मी पूजा के दिन हमारे गांव में नाटक होता है साल में, उसके लिए हमको करना ही पड़ता है. ये हमारा मतलब फिक्स है, वो तो करना ही पड़ता है. तो उसके लिए हमको प्रिपेयर रहना पड़ता है. तो जनरेशन बाय जनरेशन ये सीख, मतलब एक दूसरे से सीख के आते, देख के, सुन के. सो आपका फाइनेंस इसी पर डिपेंड रहा है, आपके गांव उस एरिया का? ये फाइनेंशियल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज़्यादा, मतलब पैसा की कुछ ये नहीं है. हम कलेक्शन करते हैं और लक्ष्मी पूजा के दिन हम नाटक बनाते हैं, नाटक ये करते हैं, लाइटें मंगवाते हैं. कलेक्शन करके जितना भी पैसा आता है हम पूरा नाटक में ही इन्वेस्ट कर देते हैं. ओके, सो ये खुद ही आप लोग खुद ही कोलैबोरेट करके आपस में कर देते हैं. हाँ, खुद ही नाटक डायरेक्टर भी हमारे साथ ही है, एक्टर भी हमारे साथ ही, सिंगर भी हमारे साथ में ही है. ऐसा है. सो आपकी शुरुआत वहाँ से हुई, फिर उसके बाद? हाँ, उसके बाद मैं जब जैसे मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, स्कूल में मैं नाटक मतलब ऐसे मिमिक्री करती थी और जो एक नाटक होता था उसमें एक्टिंग करती थी. ऐसे धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट और डेवलप होने लगा. फिर मैंने सुना कि यूनिवर्सिटी में एक कोर्स है परफॉर्मिंग आर्ट्स करके. ग्रेजुएशन के बाद मैंने वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैं मास्टर्स किया थिएटर में. उसी समय में एक NSD की एक रेसिडेंशियल वर्कशॉप हुआ था हमारे घर के पास ही. तो वो रेसिडेंशियल वर्कशॉप मैंने ज्वाइन किया. वो ज्वाइन करने के बाद उधर के टीचर ने बोला कि तुम NSD के लिए काबिल हो, लगता है तुमको देखकर, तुम NSD अप्लाई करो. तो मैंने 2018 में NSD अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया और 2023 में मैं पास आउट हुई हूँ. उसके बाद मैं रेपर्टरी में ज्वाइन किया है. उसके बाद आपकी रेपर्टरी जर्नी हुई है. सो मैम, आप इस इवेंट के अंदर आए, रासकला मंच ने जो ऑर्गेनाइज किया है ये, इस इवेंट के बारे में आपने क्या देखा, क्या समझा इसके बाद? मुझे एग्जैक्टली इस संस्थान के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन ये संस्थान मतलब ऐसा संस्थान होना चाहिए, क्योंकि मैं भी ऐसे छोटे एमेचर ग्रुप के साथ ही काम करके आई हूँ. ऐसे ही मेरा जो पर्सनैलिटी हुआ वो डेवलप किया है. तो ये छोटे संस्थान है जो लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता है आगे बढ़ने के लिए. तो और आप जितना भी देखा है 2-3 दिन में काफ़ी मतलब आप लोगों ने बहुत मतलब काम किए हैं, हमको बहुत अच्छे से वेलकम किया है और मुझे तो अच्छा लगा. ये होना चाहिए और इसी तरीके के इवेंट्स बाकी शहर में भी होने चाहिए, पूरे देश में होने चाहिए, क्योंकि थिएटर एक ऐसा कला है जो जैसे समाज एक सोशल रिफॉर्म करते हैं. तो मुझे लगता है कि सब में होना चाहिए. अच्छी बात है ये. आप जब NSD में पढ़ रहे थे आप, सो लैंग्वेज का प्रॉब्लम आपको हुआ? डेफिनेटली हुआ, क्योंकि मैं गांव में बिलोंग करती हूँ. मेरा एक भी फ्रेंड नहीं है जिसको हिंदी आता है या फिर आती है. अभी भी आता है, आती में ये होता है. तो मुझे पहली बार NSD आके मुझे मतलब गाँव में जैसे हमारे सीनियर्स ने भी बोला कि हम फिल्म देखते थे, गाना सुनते थे, लेकिन हिंदी ऐसे बोलने का हमारा कोई प्रैक्टिस नहीं था. तो इधर आके हमको हिंदी में नाटक करना पड़ा.
तो बहुत ही मुश्किल हुआ था, और वो मुश्किल अभी भी होता है, फिर भी जूझ रहे हैं उसके साथ। बट आप बहुत बेटर हिंदी बोल रहे हो तो आप। थैंक यू, कोशिश है। सो ये प्रॉब्लम मतलब जब आपने फेस की, तो ऐसा जो मुख्य पात्र जब होते हैं नाटक के, तो उस समय ऐसा कंसिडर किया जाता है लैंग्वेज बैरियर को देख के, या नहीं किया जाता? स्टूडेंट जब थे तब ऐसा होता है कि सबको मौका मिलते हैं, क्योंकि एनएसडी की जो 3 साल की कोर्स है, इसमें सिखाने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि एनएसडी का जो स्ट्रक्चर है वो है ही ऐसा कि अलग अलग जगह से सिलेक्शन होता है। तो उसमें हमको मतलब बहुत प्यार से और बहुत, क्योंकि सिर्फ लैंग्वेज, थिएटर में तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, उसका इमोशन, उसका हाव भाव या फिर बॉडी लैंग्वेज, ये भी सब भी, जेस्चर, पोस्चर, ये सब भी देखता है। तो एनएसडी में बहुत अच्छे तरीके से और बहुत काइंड तरीके से सिखाते हैं। हाँ, मतलब मैम, रवि मोहन जी का नाम सुना है आपने पहले कभी? हाँ, सुना है। सो ये उन्हीं का मूवमेंट है जो आज 14वें साल के अंदर है अपने, तो ये 14th चलो थिएटर फेस्टिवल चल रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैन, हिज विजन, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थिएटर मैं भी करके आई हूँ। थिएटर करके इतना, मतलब 14 साल उसने एक संस्थान को दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कितना मुश्किल होता है थिएटर करके। क्योंकि एनएसडी से पहले मैंने बहुत सारा एमेच्योर ग्रुप के साथ काम किया है, लोगों के साथ अलग अलग फेस्टिवल में मैंने काम किया है। कितना मुश्किल होता है लोगों को इकट्ठे करना, उसको मतलब सिखाने के अलावा भी मतलब उसको संभालना होता है, मतलब फूड से लेके एकोमोडेशन लेके, कितना मुश्किल होता है थिएटर करने वाले लोगों के लिए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप लोग थिएटर के जरिए लोगों को इकट्ठे करे हैं और समाज में ये मतलब ये फैला रहा है, जो अवेयरनेस पूरे उसमें हम उसी पे काम कर रहे हैं। मैं बेसिकली काम ही यही है कि इसको जितना अवेयर किया जा सके लोगों को इससे। जिस कॉलेज में भी आज हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे, हरियाणा में थिएटर इतना ग्रो नहीं किया, लेकिन इस इवेंट के थ्रू लोगों में अवेयरनेस फैल रही है। कॉलेज के बच्चे और आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं इवेंट्स के अंदर। यस। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग भी बार बार पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लगा, कि लेकिन हमको इतना पता नहीं है इस संस्थान के बारे में। लेकिन अच्छी बात है कि थिएटर एक ऐसे माध्यम है, अभी के जनरेशन में इतना, मैं मतलब ऐसे फ्रैंकली बोल रही हूँ, इतना मेंटल प्रेशर है, इतना ये है। थिएटर एक ऐसा जरिया है जिसको आप खुद को रिलैक्स कर सकते हैं, एक मेडिटेटिव वे है, एक मतलब आपको बिजी रखने का एक जरिया है, जिसकी वजह से आप खुद को ठीक हील कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और मैम, व्हाट अबाउट योर मीडिया प्लान्स? आप हिंदी सिनेमा की साइड जाना चाहेंगी, या फिर आसामी जो सिनेमा जो चल रहा है आपकी साइड, मणिपुरी में जो चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, उधर काम कर रही है? मुझे तो मतलब काम करना है, अभी तक मैंने ऐसे फिक्स नहीं किया है मुझे आसामीज में ही करना है या फिर नॉर्थ ईस्ट की लाइन में ही करना है या हिंदी मीडियम में ही करना है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जिस जगह से हूँ ऑलरेडी मैं रिच हूँ उस मामले में। जैसे मैंने आपको बोला कि सबको गाना आता है, नाचना आता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिस जगह से हूँ थोड़ा एडुकेशनली और भी पता नहीं है। मतलब लोगों को आता है करना, लेकिन क्यों आता है ये अगर पूछेंगे, वो टेक्निक्स जो है ये मैंने थोड़ा बहुत, मतलब मुझे भी सीखना और बहुत बाकी है, लेकिन एनएसडी आके मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, जो मैं वापस जाके मैं उन लोगों को बता पाऊँ कि मैंने जो किया है वो कैसे किया। वो अगर किसी को पूछेगी तो वो बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो मैंने एनएसडी में आके वो सीखा है और वो मैंने नेक्स्ट जनरेशन को सिखाना चाहूंगी। और मैं खुद एक मतलब ग्रुप के साथ काम करूंगी ही। मैं एक मतलब सोलो काम करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लगता है कि इतना मैं सोलो करके मैं चाहूंगी कि मैं दुनिया में मतलब अच्छे से काम करूं और अपना परफॉर्मेंस दिखाऊं। थैंक यू सो मच मैम, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।